तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का। आज हम देखेंगे हाउ टू स्टडी सेल। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर का, उसका हम पार्ट देखेंगे हाउ टू स्टडी सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ आई टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट सेपरेटली। हमारे आई की एबिलिटी कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेटली देख सकें, यही क्या है, हमारे आई की रेजोल्यूशन है। ठीक है, अगर हम दो डॉट्स लें, दो डॉट जो है वो ड्रॉ करें, और तो हमें वो दो डॉट जो है वो सेपरेट दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम डॉट्स को पास लाते लाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब हमें वो दोनों डॉट क्या है, ऐसा लगेगा कि वो दोनों डॉट मर्ज है, यानी वो दोनों डॉट आपको एक सिंगल डॉट की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, वो पॉइंट है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। उस टाइम पे आपकी आई जो है वो दोनों डॉट में डिफरेंस नहीं कर पाएगी, उसको सेपरेटली नहीं देख पाएगी। उसे ऐसा लगेगा हमारी आईज को कि ये दोनों डॉट एक ही हैं। ठीक है, तो वही हमारी होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और वो लिमिट क्या है हमारी, ह्यूमन आई रेजोल्यूशन की लिमिट क्या है, 0.1 mm। यानी जब दो डॉट के बीच का डिस्टेंस 0.1 mm तक है, तब तो हमें वो दोनों डॉट सेपरेटली दिखाई देंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी से, अगर हम उसे देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये 0.1 mm से भी अगर वो दोनों डॉट पास आ गए, तो फिर हमें वो जो दोनों डॉट है वो एक सिंगल डॉट की तरह दिखाई देंगे, और हमें लगेगा कि वो दो डॉट सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये दो डॉट बनाए हैं, ठीक है, जिनके बीच का डिस्टेंस 0.1 mm नहीं है, उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको देखने में लगेगा कि दोनों डॉट क्या मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपको एक ही डॉट लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 0.1 mm। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 mm से भी कम है, तो क्या होगा, अपीयर्स एज वन ऑब्जेक्ट। तो आपको वो दोनों सेपरेट नहीं दिखाई देंगे, आपको क्या लगेगा कि वो एक ही है। ठीक है, यही हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो हमें बताता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जो है 0.1 mm से कम है, तो हमारी आई जो है उसे सेपरेटली देखने में क्या है, सक्षम नहीं है, यानी नहीं देख सकते हम सेपरेटली। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन, सेल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। तो इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि सेल को नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उनका जो साइज है वो 0.1 mm से भी कम होता है, और हमारी आई की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 mm तक ही है। ठीक है ना, उससे कम में हमारी आई जो है वो रिजोल्व नहीं कर पाती, चीजों को क्लियरली नहीं देख पाती। यही कारण है कि जो सेल का साइज छोटा है और हमारे आई की रेजोल्यूशन पावर भी उतनी नहीं है कि हम उसे क्लियरली देख सकें। तो हम साथ साथ नोट्स भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाई डू वी नीड माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सेल आर वेरी स्मॉल, क्योंकि सेल क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चर इतने छोटे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और हमें उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर को भी जानना है, इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोप को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप देखेंगे क्या होता है। ठीक है, यूजेस लाइट, इसमें लाइट का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, 100x से लेकर 1500x तक इसकी मैग्निफिकेशन हो सकती है। यूज इन स्कूल, और ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, स्कूल्स में दिखाया जाता है। ठीक है, स्कूल्स में यूज किया जाता है इसका। ये आपके पास स्ट्रक्चर है एक लाइट माइक्रोस्कोप का, इसके कौन कौन से पार्ट हैं इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है हमारा आई पीस, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है ना, यहीं पे अपनी आईज लगा के हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, फिर बॉडी ट्यूब है, ये हमारा बॉडी ट्यूब है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके थ्रू जो है हम जो है चीजों को देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो हम अपनी आंखें लगाते हैं, लेकिन यहाँ इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये मान लीजिए 100x का है, ये 10x का है, ये 50x का है। ठीक है ना, ये 100 टाइम्स जूम करता है, 50 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। तो जो भी आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट कर लीजिए। ये घूम सकते हैं,
ये 100x वाला है, फिर ये 50x वाला, तो ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट करके जो है चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस जो आप अलग अलग सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा स्टेज है जिसपे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, सैंपल को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। फिर आता है हमारा मिरर। मिरर क्या काम करता है, लाइट्स को कलेक्ट करता है, जो भी लाइट है वो उसको कलेक्ट करेगा और फिर सेंड करेगा, ठीक है। कैसे, नीचे हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो लाइट जो है यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ये ग्लास होता है, तो नीचे से लाइट जो है इस पे आपके पास आती है, ठीक है ना। फिर यही हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। फिर से समझिए, लाइट फोकस हो गई इस पे, मिरर पे, मिरर ने लाइट रिफ्लेक्ट की और लाइट अंदर से होके यहाँ पे आ गई, ठीक है, नीचे से यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम अपना जो सैंपल है वो रख देंगे और जो भी 100x मान लीजिए इसको यहाँ लाके हमने सेट कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है। फिर ये क्लिप होती है, चलो ठीक है, क्लिप, ये हैंडल है पकड़ने के लिए, ठीक है। ये होता है फोर्स एडजस्टमेंट नॉब। अभी इसको है ना, ये जो हमारा बॉडी ट्यूब है इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये आपके पास क्या है, फोर्स एडजस्टमेंट नॉब। इसको आप घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, इधर घुमाएंगे तो नीचे आएगा, तो जो सैंपल के पास बिल्कुल लाना है हमें, ठीक है, सैंपल के पास लेके आएंगे। फिर ये है फाइन एडजस्टमेंट। जब हम पास ले आ गए फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई तो बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट चेंज करना है, तो ये फाइन एडजस्टमेंट है, जिसको आप घुमाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है। लास्ट में बेस आता है, मतलब ये माइक्रोस्कोप का बेस है। तो ये चीजें हैं, पार्ट्स हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप के, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया किसमें किसका यूज होता है, लाइट का यूज होता है, मिरर का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है ना। आजकल न्यू माइक्रोस्कोप आया उसमें क्या है, यहाँ एलईडी लाइट लगी होती है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, एलईडी लाइट है, वही अंदर से लाइट देंगे और यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए और सेट कीजिए और आई पीस से जो भी ऑब्जेक्ट को देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो uses light magnification 100x to 1500x और used in school, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। uses इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लाइट का यूज नहीं होता है, लाइट माइक्रोस्कोप की जगह की तरह इसमें किसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है, ठीक है। uses इलेक्ट्रॉन्स, वेरी हाई मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन यानी जूम जो है ये बहुत ज्यादा कर सकता है, ठीक है। कैन सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जो बहुत ही ज्यादा छोटे स्ट्रक्चर है उनको भी देख सकते हैं हम किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। नैनोमीटर लेवल, जो बहुत ही नैनोमीटर लेवल के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उनको भी हम देख सकते हैं, वायरसेस जो होते हैं उनको भी देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए मैग्निफिकेशन देखते हैं। मेकिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितना मैग्नीफाई जो है वो कर सकता है हमारा माइक्रोस्कोप है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वही उसकी मैग्निफिकेशन है, कितना लार्ज जो है वो दिखा सकता है, कितना जूम कर सकता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, आई पीस मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव लेंथ। तो आई पीस की जितनी मैग्निफिकेशन है, आई पीस जितना जूम कर सकता है जितने टाइम्स, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो जितने टाइम्स जूम कर सकता है, उन्हीं को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आई पीस का जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है वो 10x है, ठीक है, 10 टाइम्स जूम कर सकता है हमारा आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस भी कितना, 10 टाइम्स कर सकता है, तो 10 10 का 100 टाइम्स, ठीक है। तो पूरा जो माइक्रोस्कोप है हमारा वो 100 टाइम्स जूम करके जो है वो इमेज को दिखा रहा है। बाकी आप ऑब्जेक्टिव लेंस को अलग अलग सेट कर सकते हो, अगर इसको आप 100 पे, आप इसको 100 पे सेट करोगे तो 100 को 10 से करोगे तो 1000 टाइम्स जो है वो आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज होकर आपको दिखेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल का एस्टिमेट साइज जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ सेल साइज, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1 क्या है, मेजर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू आप कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे आप पहले आपको एक स्केल लेना है जिसपे लाइंस जो है वो हो, ठीक है। उसको आपको कहाँ रखना है, स्टेज के ऊपर रखना है जहां आप सैंपल रखते हैं। वहां रखने के बाद आपको जो है वो आई पीस से आंखें लगा के आई पीस में देखना है कि आपको कितना एरिया जो है वो दिख रहा है साइज में, 5 mm दिख रहा है, 2 mm दिख रहा है,
स्केल में तो आपके पास लाइंस है, कितने जो है वो आपको एरिया जो है वो दिख रहा है। तो आईपीस से आपको देख लेना है कि स्केल का कितना एरिया दिख रहा है, ठीक है। फिर वही आपका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, यानी आपको आईपीस से देखने पर कितना एरिया जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो मेजर फील्ड ऑफ व्यू में आपको देख लेना है, मिलीमीटर में। कन्वर्ट इनटू माइक्रोमीटर, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, माइक्रोमीटर में। कैसे करोगे, 1 में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, यानी जितना भी आपके पास में आया, मान लीजिए आपने चेक किया और जो फील्ड ऑफ व्यू आया वो 5 आया, ठीक है। तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइक्रोमीटर में, ठीक। तो 1 में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं काउंट नंबर ऑफ सेल्स। फिर क्या करना है, आपको सैंपल रखना है। सैंपल रखने के बाद आपको देखना है कि इस सैंपल में कितने सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने फील्ड ऑफ व्यू मेजर किया था, ठीक है, कि कितना एरिया हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सैंपल रखना है और जो नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लेने हैं कि हमने जो सैंपल रखा उसमें कितने सेल जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो काउंट नंबर ऑफ सेल्स। फिर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ सेल का क्या क्या फॉर्मूला है, फील्ड ऑफ व्यू, जितना फील्ड ऑफ व्यू आपको दिख रहा था डिवाइडेड में नंबर ऑफ सेल्स, उस फील्ड ऑफ व्यू में जितने आपको सेल दिख रहे थे उससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। फील्ड ऑफ व्यू, मान लीजिए फील्ड ऑफ व्यू आपका आया 5 यानी आपको 5 तक ही दिख रहा था आई पीस में, ठीक है, इतना एरिया दिख रहा था। फिर आपने उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया 5000 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको सेल कितनी दिखी है, 25, ठीक है। तो सेल आपको दिखी है उस सैंपल में 25। अब आप क्या करोगे कि जो फील्ड ऑफ व्यू है यानी 5000 माइक्रोमीटर को 25 से क्या कर लोगे, डिवाइड। डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 200 माइक्रोमीटर, यानी एक सेल का साइज क्या है, 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ सेल साइज था। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट की जिसने जो है सेल को देखा था, जो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से जो है वो सेल को देखा था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नाम है उनका। कब देखा था उन्होंने, 1665 में। और किस में देखा था, फर्स्ट ऑब्जर्व सेल इन कॉर्क, ठीक है। तो उन्होंने एक पेड़ की जो छाल है, पतली सी छाल, उसमें जो है उन्होंने सेल को देखा था। और किससे देखा था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था।